क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। दी वॉल्यूम ऑफ ए स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंजेस एट दी कांस्टेंट रेट। मतलब क्या है इसका, एक बलून है जो कि स्पेरिकल शेप में है, मतलब फुटबॉल की तरह है, ठीक है, और उसमें आप हवा भर रहे हो तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है dV अपॉन dt इक्वल कांस्टेंट। कांस्टेंट को कोई नंबर मान लो, कुछ k मान लो, तो dV अपॉन dt इक्वल k। ओके, ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद देखो, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब देखो जो फुटबॉल था आपका, यहाँ पे बलून है तो बलून था आपका, स्टार्टिंग में उसका रेडियस क्या है, 3 यूनिट, ठीक है। स्टार्टिंग का मतलब क्या हुआ, जब टाइम क्या था, 0, जब आपने कोई हवा नहीं भरी उसके अंदर, तब रेडियस कितना था, 3 यूनिट। तो टाइम क्या हुआ उस टाइम, टाइम 0 हुआ। जब टाइम 0 था तब रेडियस क्या था, 3 यूनिट। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, एंड आफ्टर 3 सेकेंड, जब टाइम जो था वो 3 सेकेंड हो गया, ओके, इट इज 6 यूनिट। किसकी बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है। रेडियस क्या हो गया, 6 यूनिट हो गया। देखो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आपको दो दो कांस्टेंट गिवन होंगे। जो क्वेश्चन अब आएंगे उसमें दो कांस्टेंट होंगे, तो दोनों कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो दो पॉइंट्स गिवन होंगे, मतलब दो दो चीजें गिवन होंगी। जब ये था तब ये था, जब ये था तब ये था, ऐसे गिवन होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि आप बोलोगे भैया कहाँ दो कांस्टेंट गिवन है। देखो इक्वल टू के है ना, एक कांस्टेंट ये आ गया, एक जब इंटीग्रेट करेंगे ना तो प्लस में सी आता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो दो कांस्टेंट है, इसलिए दो बार हमें चीजें गिवन है, ताकि हम दोनों की हेल्प से एक इस के की वैल्यू और एक उस सी की वैल्यू फाइंड कर सके। तो ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। स्टार्टिंग में दे रखा होगा जब टाइम 0 होगा तब कितना था, यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है तो रेडियस कितना था, जब टाइम 3 सेकंड होगा तब रेडियस कितना होगा, ठीक है। इसे हम यूज करेंगे प्रॉपर। अब देखो इसको, तो हमें करना क्या होता है, पहली बात तो वॉल्यूम क्या होती है स्पेरिकल की, मतलब याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो पुट कर दो इसके अंदर, तो d अपॉन डी टी किसका, 4/3 पाई आर क्यूब का, 4/3 पाई आर क्यूब का, ओके, इक्वल टू क्या गिवन है, इक्वल टू हमें के गिवन है। तो हमें इंटीग्रेट करना है ना, तो एक साइड कर लो सब कुछ चेंज, मतलब यहाँ पे प्लस को डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या मिलेगा हमें, 4/3 का 4/3, पाई का पाई, कांस्टेंट है, आर क्यूब को करने पे डिफरेंशिएट हमें क्या मिलने वाला है, 3r²। फिर करो आर को डिफरेंशिएट टी के रिस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी टी मिलेगा, इक्वल टू क्या है, के है, ओके। तो ये कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, तो हमें करना क्या होगा, हमें पहले सेपरेट करना है एक्स आर को एक साइड और बाकी सब एक साइड। तो यहाँ पे आर है, इसमें भी आर है, तो ये आ गया 4/3, 4/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर दो उसको, ठीक है, 3 हट गया, 4 पाई और r², ठीक है, डी आर इक्वल टू डी टी को इधर ले आओ, के इंटू में डी टी, ओके। कुछ अलग तो नहीं किया हमने, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और बाकी जो बचा हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का 4 लिखा है, r² का r², डी आर का डी आर, डी टी इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो जल्दी से इंटीग्रेट कर दो, बताओ क्या वैल्यू आएगी। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में क्या मिलने वाला है, देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ r² डी आर के रिस्पेक्ट में इक्वल टू के तो कांस्टेंट है बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू में डी टी, ओके। तो वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, तो 4 पाई का 4 पाई, r² करने पे इंटीग्रेट, हमें क्या मिलेगा, r³ अपॉन में 3, ठीक है, इक्वल टू में के का के, 1 को इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी होती है तो प्लस का सी कर दो यहाँ पे, ओके। तो ये वैल्यू मिल चुकी है हमें, तो हम जानते हैं क्या करना है। हमारे पास एक तो के की वैल्यू हमें नहीं पता, एक हमें सी की वैल्यू नहीं पता, दोनों कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनकी हेल्प से के की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। नाउ एट किसकी बात करेंगे हम, जब t की वैल्यू 0 है एंड
एंड लिखा है, ठीक है। आर की वैल्यू 3 यूनिट है, मतलब 3 है। तो बताओ, तो टी की वैल्यू 0 पुट करो। तो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये k इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे r की वैल्यू हमें 3 पुट करनी है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 अपॉन 3 9 आएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है 4 पाए इंटू 9 इक्वल टू 0 हो गया, और प्लस सी मतलब सी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिल रही है सी की, सी इक्वल 9 4 जा 36, 36 पाए। ओके, ये वैल्यू मिली। अब दूसरा काम बताओ, कौन सा काम करना बचा है। जब एट टी इक्वल 3, जब टाइम की वैल्यू 3 होगी, एट टी इक्वल 3 एंड रेडियस कितना है इक्वल 6। अब इसके अंदर जहां पे भी टी दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर दो, और जहां पे आर दिख रहा है वहां पे 6 पुट कर दो। जल्दी से करो पुट, बताओ क्या वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 6 पुट करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब मतलब यही हुआ, अपॉन में 3 आएगा, तो 3 से कट गया ये, तो 2 आएगा। 6 6 जा 36 इंटू 2 72 होगा, है ना। तो 4 पाए इंटू 72 इक्वल, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, के की वैल्यू निकालनी है, तो के का के, और टी की वैल्यू कितनी है, टी 3 रखा है तो यहाँ पे 3 आ गया, प्लस सी, सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्या है सी की वैल्यू 36 पाए, 36 पाए। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ। इसे करो मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 प्लस 1 नहीं 28 ही आएगा, तो 288 आ गया, 288 पाए, सही है। और इक्वल टू में 3k प्लस 36 पाए, तो 36 इधर ले आओ, तो हमें क्या मिलने वाला है 288 माइनस 36, तो ये 2 और 5 और 2 पाए इक्वल टू में 3k। तो हमें k की वैल्यू क्या मिलने वाली है, डिवाइड कर लो, 252 पाए अपॉन 3, तो 3 4 जा 12 होता है, 3 8 जा 24 होता है, तो 24 8 और यहाँ पे 12 बचेगा, तो 3 4 जा 12, 84 पाई आ गया हमारे पास, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई 84 पाई, तो हमारा आंसर आ चुका है। हमने के की वैल्यू निकाल ली है और हमने सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो क्या करना होगा, इसको इसको हमें वापस से इसके इक्वेशन में पुट करना होगा, जो कि कहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन इसकी, बताओ, ये रही, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर आप पुट कर दो टी की वैल्यू और सी की वैल्यू, के की वैल्यू और सी की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और तो ये क्या आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 4 पाए आर क्यूब अपॉन में 3 इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी आई है, के की वैल्यू आई है 84 पाए, 84 पाए इंटू में टी, प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की 36 पाए, 36 पाए। ये 3 डिवाइड में है, इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ताकि बुक से मैच हो जाए, करने की नीड नहीं है, आंसर तो वैसे वैसे आ चुका है। तो 4 पाए आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 3 इंटू में 84 पाए टी, टी है ये, ठीक है, प्लस 36 पाए। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 पाए, पाए यहाँ पे भी है, पाए यहाँ पे भी है, 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 से ये भी हो रहा है, तो 4 पाए कॉमन ले लो ताकि कट जाए। तो 4 पाए आर क्यूब क्या आ गया, 4 पाए कॉमन ले लिया हमने, और तो हमें क्या मिलेगा, और 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 63t प्लस 27। चाहो तो आप चेक कर लो, 3 मल्टीप्लाई कर लिया अंदर और 4 पाई हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास आर क्यूब इक्वल टू दिस, तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी पावर 1/3 कर दो बस, ठीक है। 63t टी है ये, प्लस 27 की पावर 1/3, कैसे आया 1/3, पावर में 3 था, इस साइड आके 1/3 आ गया, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस इतना ही करना था, ठीक है।